नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी बड़ी खबरें जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर बताते चलें, ब्रजभूषण की अब बढ़ेंगी मुश्किलें, चार्जशीट में क्या कुछ दिल्ली पुलिस ने दाखिल किया है, जानकारी सामने निकल के आ चुकी है। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जुटाए फोटो और कई वीडियो सबूत। चार्जशीट में क्या कुछ है बताते चले आप लोगों को। बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी। 6 महिला पहलवानों की एफआईआर के बाद पुलिस ने 1500 पन्नों की चार्जशीट दायर की है, जिसमें ब्रजभूषण पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और वहीं अब इस चार्जशीट पर सुनवाई 22 जून को होगी कोर्ट में। बताते चले, चार्जशीट में 6 में से 3 शिकायतों से जुड़े हुए कई वीडियो भी शामिल हैं, और वहीं बाकी में तस्वीरों को बतौर सबूत पेश किया गया है। 70 से 80 गवाहों के बयान लिए गए थे, जिसमें से 22 को यहां पर चार्जशीट में शामिल किया गया है। 22 में से 12 से 15 गवाह रेसलर ही हैं। इसके साथ ही बताते चलें, चार्जशीट में 6 पहलवानों की गवाही, तकनीकी सबूत जैसे कि फोटो, वीडियो और कॉल डिटेल रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। यानी कि अब कुल मिलाकर के देखा जाए तो ब्रजभूषण की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 22 जून को कोर्ट में होगी पूरे ही मामले पर सुनवाई, और तमाम गवाह और सबूतों के साथ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। और इस चार्जशीट के बाद ब्रजभूषण की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं, जिसके बाद भाजपा के लिए भी यहां पर कई तरह की परेशानियां खड़ी होती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, अगर आप लोग भी पहलवानों के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आ रही है मणिपुर हिंसा पर 500 बुद्धिजीवियों ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा जिम्मेदारी ले पीएम। जी हां दोस्तों, मणिपुर में जारी हिंसा के मुद्दे पर करीब 500 सामाजिक राजनीतिक बुद्धिजीवियों ने पीएम मोदी को पत्र लिख करके चुप्पी तोड़ने और शांति व्यवस्था के लिए ठोस पहल करने की मांग की है। लेटर में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मांग करते हुए कहा है कि पीएम को मणिपुर की इस स्थिति पर चुप्पी तोड़ते हुए इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये भी कहा गया है कि हिंसा को तुरंत रोका जाए, क्योंकि इस कारण लोगों के जीवन, आजीविकाओं और संपत्ति की हानि हो रही है। लोगों के बीच में दहशत फैल रही है, इसको तुरंत रोका जाना चाहिए। इसके साथ ही पत्र में मांग की गई है कि तथ्यों की जांच के लिए अदालत की निगरानी में एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए। इसके साथ ही पत्र में आगे भाजपा को भी निशाने पर लिया गया है और कहा गया है कि बीजेपी अपने राजनीतिक फायदे के लिए सदियों पुराने जातीय तनाव को लगातार बढ़ावा दे रही है, और पूरे मामले में भाजपा सरकार नाकाम साबित हुई है। ये यहाँ पर 500 बुद्धिजीवियों ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और कहा है कि मणिपुर हिंसा की जिम्मेदारी खुद ले पीएम। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है? क्या आप लोग भी 500 बुद्धिजीवियों की मांग के समर्थन में खड़े हैं या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट करके हाँ या ना में। और अगर समर्थन में खड़े हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा में तीसरा मौका नहीं देती है बीजेपी, कई मंत्रियों के कटेंगे टिकट। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में भाजपा कमजोर होती हुई नजर आ सकती है, विपक्ष की ताकत बढ़ सकती है। देश में आम चुनाव यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक ही हैं। ऐसे में सभी दल इन चुनावों में अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश में जुटे हैं। इस बीच भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने साफ संदेश दिया है कि 2 या 2 से ज्यादा बार राज्यसभा सांसद रह चुके मंत्रियों और सांसदों को पार्टी फिर से राज्यसभा के सहारे संसद में नहीं भेजेगी। इसलिए अब इन मंत्रियों को अपने गृह राज्य में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सीट ढूंढ करके उस पर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये यहाँ पर भाजपा के आलाकमान ने साफ इशारा कर दिया है तमाम मंत्रियों की तरफ। यहाँ पर दरअसल धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, मनसुख मांडविया, पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण 2 या 2 से ज्यादा बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब इन सभी नेताओं का राज्यसभा से टिकट कटने वाला है। ये यहाँ पर इस समय की बड़ी अपडेट थी दोस्तों। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं।
23 जून को होने वाली विपक्षी नेताओं की मीटिंग से पहले एनसीपी के प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान, बताया है 24 में जीत का फार्मूला। और वहीं राहुल गांधी को लेकर के बड़ा बयान यहां पर शरद पवार ने दे दिया है। क्या कुछ है पूरी अपडेट बताते चले। जहां से जीत पक्की हो उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़े पार्टियां। जी हां दोस्तों, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि राजनीतिक दलों को पहले यह आकलन करना चाहिए कि वह किन सीटों पर चुनाव जीत सकती हैं, इसके बाद ही इलेक्शन लड़ना चाहिए। लेकिन यह भी याद रहे कि अगर वह चुनाव लड़ रही हैं तो उनके मैदान में होने से सत्तारूढ़ दलों को किसी तरह की मदद ना मिले। यह यहां पर बयान दिया है पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने। और इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को लेकर के भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा है कि अगर राहुल गांधी पीएम पद के उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से बनते हैं तो उनको कोई भी समस्या नहीं है। दरअसल दोस्तों बताते चलें, विपक्षी पार्टियों की आगे की रणनीति को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 जून को पटना में एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता यहां पर शामिल होंगे इस बैठक में। इतना ही नहीं, शरद पवार ने आगे कहा है कि बीजेपी को उन राज्यों में लोगों ने खारिज कर दिया जहां पर वो यहां पर सरकार में थी। ऐसे में बीजेपी ने सत्ता पाने के लिए चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। राज्य में अगर लोग बीजेपी को नहीं पसंद कर रहे हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर यह बदलने वाला नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि गैर विपक्षी दलों को साझा कार्यक्रम के बारे में भी सोचने की जरूरत है। यह यहां पर पवार की तरफ से विपक्षी नेताओं की मीटिंग से पहले बड़ा बयान सामने निकल के आया है दोस्तों। इसके साथ ही अगर आप लोग भी राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगली अपडेट बताते चलें आप लोगों को। कांग्रेस के बाद अब यूसीसी के विरोध में उतरी है टीएमसी। जमकर के साधा है केंद्र सरकार पर निशाना। तृणमूल कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी मुद्दे पर एक बार फिर से लोगों की राय लेने के प्रयास के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि सरकार हताशा के कारण विभाजनकारी राजनीति को हवा दे रही है। पार्टी के प्रवक्ता एवं राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया कि सरकार महंगाई पर काबू पाने और रोजगार के नए मौके सृजित करने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रही है। डेरेक ओब्रायन ने आगे कहा कि जब आप रोजगार नहीं दे सकते, जब आप महंगाई पर काबू नहीं पा सकते, जब आप सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ते हैं, जब आप किए गए किसी भी वादे को पूरा करने में नाकाम रहते हैं, तो आप अपनी हताशा में 2024 से पहले गहरी विभाजनकारी के साथ आग को भड़का सकते हैं। दरअसल दोस्तों बताते चलें, समान नागरिक संहिता को लेकर के तमाम विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। पहले कांग्रेस ने निशाना साधा केंद्र सरकार पर और अब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी खुल करके सामने आ चुकी है पूरे मामले को लेकर के। और उसका कहना है कि लोगों को बांटने की राजनीति यहां पर भाजपा करती है और 24 में उसको अपनी हार निश्चित नजर आ रही है। इसलिए अब यहां पर भाजपा विभाजनकारी राजनीति को हवा दे रही है। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है यूसीसी के मुद्दे पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।